नमस्ते भाई बहनों। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित के साथ योग पर। और चलिए आज हम लोग योग करेंगे। जैसे कि आज 21 जून है तो काफ़ी स्पेशल डे है योगा करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग साथ में योगा करते हैं। किसी भी आसन में आराम से बैठ जाएं। अपनी बैक, नेक और स्पाइन को सीधी रखें। और थोड़ी देर अपने आप को वर्तमान में लेकर आएं। अगर आपने योग कभी नहीं किया हो तो अपने आप को योग करने के लिए तैयार करें। आज आपका दिन है योग सीखने के लिए। धीरे से अपनी आँखों को खोल लें और अपने पैरों को फैलाएं। आप पीछे लीन कर सकते हैं थोड़ी देर और अपने पैरों को शेक करें। और उसके बाद अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करें। आपके जो टोज़ हैं वो आपके फेस की ओर रहेंगे और हील्स आउट रहेंगी। और आपका जो अपर धड़ है वो पूरी तरीके से ऊपर की ओर रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप एक सांस लें और सांस छोड़ते हैं वैसे ही आप थोड़े आगे की ओर झुकें। लेकिन ट्राई करें कि आपका जो सीना है वो सीधा रहे, आपकी बैक सीधी रहे और आप मुड़ें नहीं। दूसरी सांस छोड़ें और धीरे से आगे की ओर जाएं। सांस प्रश्वास की क्रिया को जारी रखें। फिर जैसे ही आप दूसरी सांस छोड़ते हैं वैसे ही धीरे से आगे की ओर झुकें। फिर सांस भरें और अपने हाथों को आगे की ओर लेकर जाएं, ऊपर की ओर ले जाकर नीचे ले आएं। फिर अपने हाथों को ऐसे आपके हिप के बगल में रखें। आपके पैरों को मोड़ें, सांस भरें और सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और आपके हेड को बैक। सांस छोड़ते हुए वापस आएं। फिर अपने पैरों को फैलाएं और अपने पैरों को साथ साथ रखने की कोशिश करें और आपके हिप्स भी ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। जैसे हम लोग ये आसन करेंगे तो इसमें आपके हिप्स ऊपर उठ सकते हैं, तो ट्राई करें कि आपके हिप्स भी ज़मीन पर रहें। फिर अपने हाथों को ऐसे पीछे रखें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आप अपने माथे को ज़मीन की ओर ले जाने की कोशिश करें। सांस भर के वापस और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। फिर वापस आएं, पैरों को फैलाएं, शेक करें और फिर
आपके राइट लेग को बेंड करें, दाएं पैर को मोड़ें, अपने बाएं हाथ से पकड़ें, दायां हाथ पीछे, सांस भरें और सांस भरते हुए ऊपर की ओर आपके शरीर को खींचें और सांस छोड़ते हुए आप दाएं ओर ट्विस्ट करें। याद रखें, जितना ज़्यादा ये वाला आसन आप रोकेंगे उतने ज़्यादा आप हेल्थी और यंग होते जाएंगे। वापस आएं और चेंज करें। बाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ें, बायां हाथ पीछे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बाएं ओर ट्विस्ट करें। वापस आएं, पैरों को फैलाएं और शेक करें और अपने पैरों को एक साथ जोड़ें। अपने छाती को ऊपर की ओर उठाएं और अपने पैरों को नी को शेक करें। धीरे से रुकें। उसके बाद अगर हो सके तो आप अपने हाथों की कोहनियों को ऐसे ज़मीन पर लेकर जाएं, हाथों को इंटरलॉक करें और थोड़ी देर वहीं रुकें। अगर आपके पैर ऐसे ऊपर हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे से आपको स्ट्रेच मिलती रहेगी। और अगर आपकी नीस जो हैं थोड़ी और नीचे जा रही हैं तो अच्छी बात है। फिर वापस आएं और सुखासन में बैठें। प्रिपेयर करें। अब हम खड़े होके आसन करेंगे, तो उसके लिए आप खड़े हो जाएं। तो उसके लिए आप अपने पैरों को करीबन हिप वाइड ओपन करें, आपकी दृष्टि को सामने रखें कहीं, फिर आपके हाथों को ऐसे ऊपर लेकर जाएं, सांस भरें और सांस भरते हुए आप अपने आप को ऊपर की ओर खींचें। फिर अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया को नॉर्मल रखें। सांस छोड़ के वापस पैरों को शेक करें और अपने पैरों को करीबन 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। फिर अपने दाएं पैर को ऐसे खोलें, हाथों को आप शोल्डर लेवल पर लेकर जाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आप अपने दाएं हाथ को नीचे की ओर लेकर जाएं और बाएं हाथ को आकाश की ओर और धीरे से हल्के से बेंड करते जाएं। तो जितना हो सके ट्राई करें कि आपकी ये जो बॉडी है जो सीधी रहे, है ना। तो अगर आप इतना ही जा सकते हैं और आपकी बॉडी अभी सीधी है तो ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है ना। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अगर हो सके धीरे धीरे, अगर आप हल्के से बैंड और ज़्यादा हो सकें तो आप कर सकते हैं। फिर वापस आएँ और पैर को चेंज करें। आपका बायां पैर खोलें, दाएं पैर को वापस लेकर जाएं और सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आप बाएं हाथ को बाएं नी की ओर और दाएं हाथ को आकाश की ओर लेकर जाएं और बैंड करते जाएं जितना भी हो सके। फिर वापस जाएं
और फिर वापस आ जाएं। पैरों को चेक करें। फिर हम करेंगे वृक्षासन। तो उसके लिए आप अपने बाएं पैर को आपकी दाएं जंघा के ऊपर रखें, बैलेंस करें। अगर आपको उससे बैलेंस नहीं बनता हो तो आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं इस आसन को। जैसे कि दीवार इधर होगी तो आप ऐसे हाथ रख सकते हैं दीवार के ऊपर, तो उससे आपको आसानी रहेगी करने में। फिर अगर हो सके तो आप अपने हाथों को नमस्ते नमस्ते आसन में लेकर जाएं। और जब भी रेडी हों सांस भरें। सांस भरते हुए आप अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पंजों को जोड़ें और शोल्डर्स को नीचे की ओर लेकर जाएं। सांस प्रश्वास की क्रिया को नॉर्मल रखें अभी। फिर सांस छोड़ के वापस आएं और चेंज करें। अब अपने दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखें, हाथों को जोड़ें। और अगर आप दीवार के पास खड़े हैं तो आप दीवार के सहारे आप खड़े हो सकते हैं, नहीं तो आप अपने पंजों को जोड़ें। और जैसे ही आप रेडी हों सांस भरें, अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, पंजों को जोड़ें और शोल्डर्स को नीचे की ओर बैलेंस करने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए वापस आएं और पैरों को शेक करें। देन अपने पैरों को ऐसे 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। हाथों को आप अपने कमर के ऊपर रख सकते हैं या हिप्स के ऊपर रख सकते हैं। फिर सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जितना भी हो सके। अगर आपके हाथ ज़मीन के ओर से टच कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हाथों को ऐसे जंघा के ऊपर रख सकते हैं। आपकी बैक को कोशिश करें कि आपकी बैक पूरी तरीके से सीधी हो। जहाँ भी आपके हाथ जा सकें आप उतनी दूर तक ले जा सकते हैं। जितने आप हाथ नीचे की ओर लेके जाएंगे उतनी स्ट्रेच आपको आपके बैक लेग्स में मिलेगी। अगर हो सके तो आप अपने हाथों को ज़मीन पर ले जा सकते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगी आपके बैक लेग्स में। अपनी सांस प्रश्वास की क्रिया को जारी रखें, नॉर्मल रखें। फिर आप अपने हाथों को ऐसे आपके हिप्स के ऊपर लेकर जाएं और वापस आ जाएं। उसके बाद हाथों को इंटरलॉक करें पीछे की ओर, सांस भरें और सांस छोड़ते एक बार और वापस आगे की ओर झुकें। फिर सांस लेते हुए वापस, और आप अपने वापस मैट के ऊपर आ जाएं और वापस आपके पैरों को पास पास में लेकर आके शेक करें थोड़ी देर। फिर हम करेंगे नटराज आसन। तो उसके लिए आप अपने दाएं पैर के ऊपर बैलेंस करें, बाएं पैर को मोड़ें और बाएं हाथ से पकड़ें। फिर दायां हाथ ऊपर जाएगा जैसे ही आप सांस भरते हैं, और सांस छोड़ते हुए आप आगे की ओर झुकें। आप अपने बाएं पैर को जितना ऊपर ले जा सकें उतने ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जितना हो सके उतना ही करें। वापस आएं और चेंज करें अपने पैर को।
बाएं पैर से करेंगे, दायां पैर मोड़ के दाएं हाथ से पकड़ें, बायां हाथ ऊपर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। आपका दायां पैर पीछे की ओर जाएगा। वापस आएं और अपने पैरों को शेक करें। अब बैठ जाएं और आपके पीठ के बल आप लेट जाएं। पैरों को पास पास रखें, हाथों को आपके शरीर के पास में रखें। फिर एक एक पैर करके आप अपने पैरों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पे, जैसे आप सांस भरते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए आप बाएं पैर को ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए बाएं पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर आप अपने पैरों को ऐसे बैंड करें। अगर हो सके, अगर आप अपने हाथ से आपके एंकल्स को पकड़ सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हाथों को ऐसे ज़मीन पर रख सकते हैं। और फिर सांस भरें और अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं, जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं और अपने शोल्डर्स को रोल करें ज़मीन की ओर। फिर अगर हो सके, अगर आप अपने हाथ से अपने बैक को सपोर्ट कर सकें तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ऐसे हाथों को इंटरलॉक करें और अपने हाथों को ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से लगाने की कोशिश करें, जिससे आपके हिप्स ऊपर की ओर जाएंगे। फिर वापस आएं धीरे से और अपने पैरों को स्ट्रेच करें, शेक करें। अब हम करेंगे शोल्डर स्टैंड, सर्वांगासन। तो उसके लिए आप एक एक पैर करके दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, फिर हाथों से पुश करें और आपके हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अपने बैक को सपोर्ट करें और वहीं रुकें जहाँ भी आप हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आसन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, अगर आप इधर हैं ठीक है, अगर आप इधर हैं ठीक है, अगर आप इधर हैं ठीक है, लेकिन आपके पैर ऊपर होना चाहिए। जैसे आपके पैर ऊपर हैं तो काफ़ी है। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड संचारण है, जो खून का संचारण है, वो आपके सिर की ओर जाएगा, आपके फेस की ओर जाएगा, आपके नेक की तरफ भी जाएगा, गर्दन की ओर। तो आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होगी, आपका हार्ट जो है, दिल है, वो रिलैक्स होगा, आपके फेस में और हेड में और भी ज़्यादा ब्लड का संचालन होगा। तो काफ़ी लाभदायक है ये पोज, ये आसन। तो इसको करने की कोशिश करें, भले ही आप दीवार के साथ कर रहे हो। फिर वापस आने के लिए आप धीरे से अपने हिप्स को नीचे की ओर लेकर जाएं। अगर हो सके तो आप अपने हाथों को ज़मीन पर लेकर जाएं और हाथों से पुश करें ताकि आप गिरें ना, और बिल्कुल धीरे धीरे आपको वापस आना है। उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा शेक करें, आपके हाथों को दूर आपके शरीर से रखें और हम एक बार टेंस करेंगे अपनी पूरी शरीर को। तो एकदम शरीर को ऊपर उठाएं और टाइट 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 और छोड़ें। एक बार और करेंगे, अपने पूरे शरीर को टाइट 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 और रिलैक्स करें। थोड़ी देर
शवासन करेंगे। आपके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। मन में आपके जो बॉडी पार्ट हैं उनको आप देख सकते हैं एक एक करके, जैसे कि पंजों की उंगलियां, पैर के पंजे, ऐसे करके आप पूरा शरीर आप एक बार देख लें। इससे आपका जो रिलैक्सेशन है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। जब भी रेडी हो, धीरे से राइट साइड टर्न लें। अपने हाथों से पुश करते हुए धीरे से बैठ जाएं। सुखासन में बैठ सकते हैं। थोड़ी देर अपने शरीर के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं और देखें कैसे योग प्रैक्टिस आपके बॉडी और माइंड को एकाग्र कर रही है। फिर अपने हाथों को रब करें। अपने फेस और आइज़ के ऊपर लगाएं और धीरे से आप अपने फेस को मसाज दें और नमस्ते आसन में धन्यवाद दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग दिवस पे ज्वाइन किया। आशा है कि अगर आपने कभी योगा नहीं किया हो तो आप इस वीडियो के साथ इस योग दिवस पे 21 जून को मुझे ज्वाइन किया हो और योग करते रहें। मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।